बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस नंबर 4, बिल सेंड्स फॉर कलेक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में मैंने आप लोगों को बताया था एट मेच्योरिटी का केस नंबर 1, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कि कैसे बिल को डिस्काउंट करवाया जाता है, और इंडोर्समेंट ऑफ बिल। मैंने 3 केसेस आप लोगों को क्लियर करवा दिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो इस केस को करने से पहले आप लोगों को वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। चले इस केस को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। जैसे दो पार्टीज का आप लोगों को पता है, एक का नाम है ड्राई और इसका नाम ड्रायर। ड्रायर कौन है? जो चीजें बेचता है, और ड्राई कौन है? जो चीजें खरीदता है। ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने चीजें इसको बेची, उसके बाद इन्होंने जर्नल एंट्री पास करने के बाद, और इन्होंने भी अपनी बुक में जर्नल एंट्री पास करने के बाद इन्होंने बिल बनाया। ड्रायर ने बिल बनाया और उस बिल को सेंड कर दिया इनको, ड्राई को। तो ड्राई ने उस पर क्या कर दिए? साइन। एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल हो गया। ये सारा कुछ आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि जिसमें 4 एंट्रीज बनती थी। इस केस में भी वो 4 दोबारा बनेंगी। ड्राई बुक एंड ड्राई बुक, इसको कह देते हैं हम ए बुक एंड मिस्टर बी बुक। जैसे ही इन्होंने चीजें बेची और इन्होंने खरीदी, दोनों अपनी अपनी बुक में एंट्री पास करेंगे। क्या ये कहेगा जी? बी अकाउंट टू सेल अकाउंट। यहां पे आप लोग नरेशन लिखोगे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, परचेज अकाउंट टू ए अकाउंट। सपोज ये 5000 की चीजें बेची हैं, ठीक है। समझ आ गई यहां तक आप लोगों को? तो नेक्स्ट ये बिल बनाएगा और ये उस पे साइन करेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट। पिछले वीडियो में मैंने इसकी आपको लॉजिक बताई है कि ये क्यों डेबिट है, क्यों क्रेडिट है। फिर बता देता हूं। ये कहता है कि ये मेरा एसेट है और इससे मैंने पैसे लेने, उधार पे चीजें बेच रहा है। एसेट इंक्रीज हो तो आप लोगों ने अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक डेबिट क्रेडिट के रूल में आप लोगों ने देखा है कि एसेट बढ़े, इंक्रीज हो, क्योंकि ये इसका डेटर बन गया है। डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट जब बढ़े तो वो डेबिट होता है, इसलिए बी अकाउंट डेबिट। और सेल हमारी इनकम, इनकम जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट। परचेज हमारा है एक्सपेंस, बी कहता है एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट। टू ए अकाउंट, ए को पैसे देने इसकी अब लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट, इसकी लॉजिक क्या है? मिस्टर ड्रायर कहते हैं कि अब मैंने पैसे रिसीव करने हैं बिल पे, क्योंकि मैं बिल बना दिया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ए अकाउंट टू बी अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट, इसका एक एसेट बढ़ गया है और ये अपना इसने एसेट क्या कर दिया है? कम कर दिया है। क्योंकि पैसे अब ये रिसीव करेगा बिल पे, इस एसेट्स को बढ़ा दिया और इसको इन्होंने खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। ये और ये अगर कट जाएंगे तो बी खत्म हो जाएगा और इन्होंने पैसे अब बिल पे लेने हैं। ऐसे ही ये करते हैं साथ। ड्राई जो है, ड्राई कहता है कि मैंने ए अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिया है, ए को पैसे तो देने ही है, लेकिन अब मेरी लायबिलिटी किस पे है? बिल पेएबल। अपनी इस लायबिलिटी को बढ़ा देता है।
ठीक है, अमाउंट सेम 5000 एंड 5000, 5000 एंड 5000। ठीक, यहां तक तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी तीनों केसेस में देखा था। अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो है, इसमें क्या नई चीज है, ड्रायर जो है वो बैंक को फोन कर देता है कि मैं बिल भेज रहा हूं आपकी तरफ, आपको मिस्टर ड्राई या मिस्टर बी नामी एक शख्स आके पैसे देगा, आपने उस पर कलेक्शन कर लेनी है तारीख पे। तो जब ये बैंक में बिल भेज देता है तब ये एंट्री क्या पास करेगा, बिल सेंड्स फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्यों, इसकी जेब से, इसके पास से ये एसेट चला जाएगा, ए की बुक से या ए की जेब से ये बिल रिसीवेबल चला जाएगा बैंक में, तो इसका ये एसेट कम हो गया और ये इस प्रोसेस को अपना क्या बना लेता है, एसेट। इस प्रोसेस को बिल सेंड्स फॉर कलेक्शन को क्या बना लेता है, कहता है कि मेरे बिहाफ पे मेरा बैंक जो है बिल पे कलेक्शन कर लेगा। अब ये मेरा एसेट बन गया है, तो इसको वो क्या कर लेता है, अपने एसेट को बढ़ा लेता है और ये वाला एसेट क्या कर देता है, कम कर देता है। मिस्टर बी को उस वक्त कुछ नहीं पता, तो ये कोई एंट्री नहीं पास करेंगे। फोर्थ वन पे जब तारीख आती है तो मिस्टर बी जो हैं, ड्राई जो हैं, वो कैश देने चले जाते हैं बैंक को, तो उस वक्त ये एंट्री पास करेंगे। कैश आप लोगों को पता है क्रेडिट, और डेबिट कौन होगा, बिल पेएबल अकाउंट। तो गाइस याद रखना है आप लोगों ने बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल आप लोगों ने फॉर्म में नहीं लिखना, बल्कि आपने पूरा ही लिखना है। बिल पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट 5000 एंड 5000। ठीक, अब इनके बैंक में पैसे आ जाएंगे तो ये करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है गाइस, यहां पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी, जब इनके बैंक में पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात है बैंक कोई भी काम मुफ्ते में नहीं करता, तो बैंक भी इनसे कुछ ना कुछ चार्जेस तो लेगा अपना काम करने के, तो वो इनके लिए क्या होंगे, एक्सपेंस। बैंक चार्जेस ये पे करेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट टू बिल सेंड्स फॉर कलेक्शन। सपोज बैंक कहता है मैंने 50 रुपए लेने हैं ये काम करने के, तो आपका वो 50 रुपये क्या होगा, एक्सपेंस। 4950 आपके बैंक में आ जाएंगे, तो आपका टोटल वो बिल कितने का था जी, प्रोसेस 5000 का था। तो इसकी बैंक आपका बढ़ गया, आपका ये एसेट बढ़ गया, आपका ये भी एसेट था, ये कम हो गया, और ये आपका एक्सपेंस बैंक चार्जेस अकाउंट। ये थी जी इसकी लॉजिक। तो आज के वीडियो में बिल सेंड्स फॉर कलेक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा कि मिस्टर ए जो है वो बैंक को फ़ोन कर देता है या बैंक में बिल भिजवा देता है कि भाई आपने मेरे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लेने हैं जो भी बी देने आए। तो बैंक कहता है कि भाई मैं इसके सर्विस चार्जेस लूँगा, मैं मुफ्ते में काम नहीं करता। तो वो जो चार्जेस लेता है वो ए के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस उसका इंक्रीज होता है तो डेबिट। तो ये सारा कुछ था हमारे आज के वीडियो बिल सेंड्स फॉर कलेक्शन। बिल रिसीवेबल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे आज की वीडियो थी। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के जो बाकी केसेस हैं हमको लेके आऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।